नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा में 25 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। उनका यहां आना, एक कार्यक्रम में शामिल होना, लेकिन उसके साथ ही श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा का अनावरण होना था। तैयारियां चल रही थी, जो प्रतिमा बन रही थी उसकी तैयारियां शुरू हुई और उसके बाद हुआ कि उस मूर्ति का अनावरण हो जाएगा और स्थापित करने की भी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन इस बीच एक आपत्ति दर्ज कराई रीवा नगर निगम में महापौर, कांग्रेस के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि अटल जी का जो कद है, उनका जो सम्मान है, उस हिसाब से ये हड़बड़ी में ये फैसला क्यों लिया गया जब मूर्ति कंप्लीट नहीं हुई। ये प्रकरण ऐसा है कि आपको ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया क्या थी और अचानक ये कैसे डिसाइड हुआ कि 25 दिसंबर को इस कार्यक्रम में मूर्ति का अनावरण कर देना है, अमित शाह के हाथों होना है। ये हड़बड़ी क्यों हुई? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। और ये बड़ी प्रक्रिया थी, अचानक एक आपत्ति हुई और उसके बाद हर जगह यही चर्चा शुरू हुई कि क्यों ये फैसला अभी लिया जा रहा है जबकि उसमें एक लंबा समय लगेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ कारण ये था कि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो उनसे उसका अनावरण करा देना है, इसलिए ये किया गया? फिर वो फैब्रिकेटेड फाइबर की वो मूर्ति बन रही, इस पर भी सवाल खड़ा हुआ। तो ये मैटर क्या है पूरा? आप लोगों ने एमआईसी के माध्यम से जो पूरी पहल की वो क्या है और अभी करंट स्टेटस इसका क्या है? 25 तारीख को लेकर क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वमान्य नेता है। सभी दलों में उनका बड़ा सम्मान था और दलगत राजनीति से हट के उन्होंने अपने जीवन में राजनीति की। भारत रत्न की उपाधि उनको प्राप्त है और ऐसे महापुरुष की प्रतिमा लगाने का जो संकल्प है वो हमारे एमआईसी के सम्मानित सभी सदस्यों ने लिया। 16/1/2025 की एमआईसी में की बैठक में ये तय हुआ कि अटल जी की प्रतिमा अटल पार्क में लगाई जाएगी, भव्य प्रतिमा लगानी। एमआईसी से पास हुआ और 24/3/2025 को परिषद में सर्वसम्मति से पास हो गया। इसकी निविदा हमने करा दी और 94,72,255 रुपए की निविदा अवध शिल्प करके कोई एजेंसी है उसको दिलवा दिया और 12 महीने का उसका टेंडर था। शायद 10वें महीने में उसकी निविदा हुई और उनको ऑर्डर मिल गया मूर्ति बनाने का। पेडिस्टल का अलग ऑर्डर हुआ। जब मूर्ति का निर्माण चल रहा था तो अभी आनन फानन में 1-1.5 महीना से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चहलकदमी बहुत तेजी से बढ़ गई 2 महीने से। और ये हुआ कि अटल जी की 100वीं जयंती 25 तारीख को जन्म जयंती और उस दिन मूर्ति का अनावरण होगा। अच्छा। तो हमने अपने जो हमारे जोन के प्रभारी हैं 2 नंबर के और जो 3 नंबर 4 नंबर के, उनको बुलाकर मैंने पूछा कि मूर्ति का निर्माण कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि अटल जी की जन्म जयंती है और उनकी प्रतिमा लगानी है, अच्छा वक्त है, लग जाएगी। मतलब आप लोगों की भी ये था कि इस 25 तक में वो पूरी हो जाए टाइप के? हमने उनसे पहले पूछा। हाँ। तो उन लोगों ने बोला कि सर अभी मूर्ति तो नहीं बन पाएगी। ये हमारे कर्मचारियों ने बोला, अधिकारियों ने बोला। तो हमने कहा कि फिर कैसे ये कर रहे हैं? तो एक बार मेरी शिल्पकार से भी बात हुई तो उन्होंने भी संदेश जाहिर किया, पर ये नहीं बोले कंफर्म कि नहीं बना पाएंगे। हमने सोचा हो सकता है बन रही हो। क्या है कि मेटल की मूर्ति है, कभी कभी क्या होता है कुछ पार्ट मुरादाबाद में बनता है, कुछ पार्ट गुजरात में बन जाता है और आकर फिर असेंबल हो जाता है। ये सब एक सिस्टम है उसका, आजकल आधुनिक जमाने में ये सब चलता रहता है। हमने सोचा कि हो सकता है बाहर बन रही हो। अच्छा। आज आकर यहाँ असेंबल हो जाएगी। रीवा के हमारे विधायक और डिप्टी सीएम लगातार इस पे अपनी बातें रख रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि 25 तारीख होना है, ये है वो है। जब मैं 19 तारीख को
ये हुआ कि अटल जी की प्रतिमा का अनावरण होना है और गृह मंत्री जी को आना है, तो हमने कहा नगर निगम इसकी मूर्ति का टेंडर किया। जनता के पैसे का, जो जनता द्वारा टैक्स लिया जाता है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको। विशुद्ध रूप से नगर निगम का पैसा लगा है। तो हमने कहा जब करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं तो एक बार उसकी मॉनिटरिंग कर लें कि काम कैसा चल रहा। हमने अपने कर्मचारी अधिकारियों को सबको बोला, वो सब पहुंचे। जब हम गए वहां पर तो पेडिस्टल का भी काम कमजोर था, धीरे चल रहा था, तो मैंने वहां पर भी उनको फटकार लगाई। इसके बाद हम मूर्ति के को हम पे मूर्ति भी देख लें कि कहाँ तक पहुंच गई है, पॉलिश हुई नहीं हुई, ग्राइंड हुई कि नहीं हुई। जब वहां पर पहुंचे हम तो मेरे को आश्चर्य हुआ। शिल्पकार तो नहीं मिले, कर्मचारी थे, तो बोले वो तो मूर्ति बन नहीं रही है, ये तो फाइबर की मूर्ति बन रही है। तो फाइबर की बन रही है कि वो कहीं से बना हुआ स्ट्रक्चर लाके वो कर रहे हैं? नहीं, यही बनी। जब हमने उसको देखा, हमारे साथ कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में आ गए थे। जब हमने उसको देखा फाइबर की मूर्ति को, हमने तत्काल कलेक्टर रीवा को फोन किया और कमिश्नर को, नगर निगम को। हमने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, एक महापुरुष के साथ कि महापुरुष की प्रतिमा लगाने के साथ ये छलावा है। ये हमने कहा रीवा की जनता को क्या जवाब देंगे हम लोग, इस देश की जनता को क्या जवाब देंगे? कल गृह मंत्री जी आएंगे और जब उनको ये जानकारी होगी तो क्या सोचेंगे कि नगर निगम फर्जी है। हमने तत्काल पत्र जारी किया, पीएस को लिखा, कलेक्टर को लिखा, नगर निगम कमिश्नर को लिखा और हमने कहा कि ये मूर्ति तो नहीं लगेगी। ये बताइए, कंफ्यूजन यहाँ पे ये है, सब ये जानना भी चाहते हैं, नगर निगम के थ्रू टेंडर हुआ, नगर निगम इसकी अथॉरिटी है, नगर निगम उस मूर्ति को स्थापित कराना चाह रही है अटल जी की अटल पार्क में। नगर निगम से डिप्टी सीएम ने बात की, आपसे बात हुई क्या इस संदर्भ में? मेरे से तो कोई बात नहीं। तो कैसे फिर उस पर यह अधिकार हो जाता है कि अमित शाह जी आ रहे हैं फिर ऐसा कर देंगे? तो अगर आपसे, एक चीज है कि एक इसका प्रोटोकॉल होगा ना कि आप लोगों ने किया तो आपके थ्रू फिर कमिश्नर, फिर पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होगी और फिर वो स्थापित की असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इन लोगों को इतना दंभ हो गया है कि उनको ये लगता है कि अगर मेरी सरकार है तो मेरे नीचे सब है। मैं यहाँ का डिप्टी सीएम हूं, राजेंद्र शुक्ला जी को ये लगता है तो मैं जो हाथ जहां रख दूंगा वो चीज मेरी हो जाएगी। ये गलत फहमी है। नगर निगम स्वतंत्र संस्था है, रीवा की जनता ने उसको वहां पर अपना मेयर बनाया है। हमारी एमआईसी है, परिषद है, ठीक है, परिषद हमारी बहुमत में नहीं है, भाजपा की है, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां पर नियम है, नियम कानून से ही चलना चाहिए। तो राजेंद्र शुक्ला जी ने ना मेरे से बात की, कमिश्नर से किया हो तो किया हो, हमको मालूम नहीं उसके बारे में, पर हमसे कोई बात नहीं हुई, ना राजेंद्र शुक्ला ने किया ना अध्यक्ष ने किया। ये खुद ही जाकर वहां पर सारी पैरवी कर रहे थे कि यहाँ मूर्ति लगेगी, यहाँ पेडिस्टल लगेगा, यहाँ वो होगा। हमने कहा पैसा नगर निगम का लग रहा, सब कुछ नगर निगम का लग रहा, आप कौन होते हो भाई हस्तक्षेप करने वाले? आपको किसने अधिकार दिया है कि इसमें हस्तक्षेप करिए? पर सरकार में हम हैं, हम रीवा के विधायक हैं, हम मंत्री हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे। ये इनकी सोच जो है, ये सोच बड़ी गड़बड़ थी। और इन लोगों ने हमसे तो बात तो नहीं की, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के गृह मंत्री के साथ भी झूठ बोला होगा। तो आप तो बोल रहे हैं कि नहीं लगेगी, अब वो नहीं वो हो पाएगा। भाई आप ये बताइए कि ये तो हमने बताया ना कि प्लास्टिक की प्रतिमा लगा रहे हैं। ये आप यहाँ से दिल्ली तक मैंने इन्फॉर्म किया, भोपाल इन्फॉर्म किया कि प्लास्टिक की प्रतिमा लगा रहे हैं। देश के गृह मंत्री भारत रत्न की मूर्ति का लोकार्पण करने आते तो प्लास्टिक की प्रतिमा करने आते कि मेटल की, धातु की? मतलब देश के गृह मंत्री के साथ भी इन लोगों ने धोखा दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़ा गंभीर विषय है कि कम से कम आप अपने नेता जो भारत रत्न है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका तो सम्मान बरकरार रखते। मतलब इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनकी करनी कथनी बहुत अंतर है। ये महापुरुषों के नाम पे सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं, पर इनके दिल में वो जगह नहीं है कि महापुरुष के लिए सम्मान हो। अगर सम्मान होता तो ये कभी इस तरह की ओछी हरकत ना करते। एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कि वो फाइबर की जो बन रही थी अगर बन जाती, उसकी एक कॉस्टिंग होती,
आपने बताया कि लगभग 90 लाख से ऊपर में वो बननी है, भव्य मूर्ति बननी है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है, और अगर इसको वो वहां पर अनावरण करा देते, स्थापित कर देते, तो वो पैसा तो वेस्ट हो जाता ना। उसको फिर क्या करते, उसका क्या करते? जैसे मैंने देखा कि मीडिया बाइट में ही नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे बोल रहे थे कि ठीक है, फिर बाद में हम वैसा कर देंगे, अभी ऐसा कर देते हैं। तो ये ऐसा इस तरह से संभव है कि वो कॉस्टिंग भी तो जाएगी ही, फिर दोबारा बनाएंगे क्या पूरा? भाई मैंने जैसे ही उन्होंने ये उनका वाइट मैंने भी सुना, तो मैंने कमिश्नर नगर निगम को कल 22 तारीख को एक पत्र जारी किया, और हमने उसमें ये बोला कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न है, सर्वमान्य नेता हैं, और उनकी प्रतिमा एक बार लग जाएगी फिर उसको पृथक नहीं की जा सकती है। हाँ, उसको कैसे आप वो आप कैसे करोगे? अध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि वो 30 साल तक खराब नहीं हो सकती है। तो फिर मैंने 5-6 बिंदुओं में जानकारी मांगी, अगर आप कहें तो मैं वो बिंदु भी पढ़ के बता सकता हूँ। मैंने पहला बिंदु था, फाइबर की प्रतिमा लगाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया? अच्छा। दूसरा बिंदु था, उक्त प्रतिमा लगाने हेतु जन भागीदारी में कितनी राशि नगर निगम या कलेक्टर कार्यालय में जमा कराई गई? क्योंकि उन्होंने बोला कि हम अपने से लगा रहे हैं, नगर निगम किसी नहीं लगा रहे हैं, जन भागीदारी से लगा रहे हैं। जन भागीदारी का पैसा कहीं ना कहीं जमा होगा। हाँ। तीसरा था कि प्रतिमा लागत कितनी है, और इसे निर्माण हेतु किस एजेंसी को कब आदेश दिया गया? प्रतिमा यदि शासकीय निधि से नहीं बल्कि पार्टी विशेष से लगाई जा रही है तो नगर निगम द्वारा पेडिस्टल एवं अन्य निर्माण में व्यय क्यों हो रहा है? पार्क के अंदर एवं निगम द्वारा निर्मित किए जा रहे पेडिस्टल में प्रतिमा लगाए जाने की अनुमति ली गई या नहीं? क्योंकि वो तो पार्क हमारा है, हमने भी उसका टेंडर भी किया है। पांचवा था कि फाइबर की प्रतिमा अनावरण होने के बाद उसी स्तर पर धातु की प्रतिमा लगाने का क्या उचित होगा? क्या निगम द्वारा प्रतिमा निर्माण हेतु किए गए अग्रिम भुगतान की राशि वापस एवं अनुबंध विखंडित की कार्रवाई की जाएगी? साथ ही पेडिस्टल एवं अन्य व्यय की राशि जन भागीदारी से निगम को प्राप्त होगी। भाई आप ये बोल रहे हो कि 30 साल तक वो खराब नहीं हो सकती है, उसका रख रखाव अगर कर देंगे तो फिर और चल जाएगी। तो जो धातु की भी हम प्रतिमा लगाते हैं उसका भी रख रखाव करना पड़ता है। हाँ। कोई ये नहीं है कि एक ही प्रतिमा का रख रखाव करना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उसके हिसाब से हमने पत्र भी जारी किया, और मैं तो धन्यवाद दूंगा गृह मंत्रालय को कि वो अगर उन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है गृह मंत्री जी ने, तो मैं उनको तो धन्यवाद दूंगा कि कम से कम एक कलंक से वो बच गए। नहीं तो वो 25 तारीख को आते और फाइबर की प्रतिमा का लोकार्पण करते, और रीवा की जनता के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा रहता कि गृह मंत्री के साथ भी धोखा किया रीवा के विधायक ने, रीवा के डिप्टी सीएम ने। ये बहुत बड़ी बात है। ये बताइए, मैं देख रहा हूं कि 2 फैसले आप लोगों ने लिए। पंडित श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति का मसला था, उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई, आप लोगों ने उसको एक मुहिम बना लिया, बड़ा कार्यक्रम हुआ और एक मैसेज भी यहाँ से फ्लोट कर दिया। अटल जी की बात आई तब ये चीजें शुरू हो गई। क्यों, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है? सिर्फ क्या राजनीतिक लड़ाई है इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर किसी की जिद है कि नहीं इन तमाम विषयों पर इस तरह की चीजें होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो लोग हैं, उनके मन में महापुरुषों के प्रति कभी सम्मान नहीं था। आजादी की लड़ाई से उठा लीजिए, किसी का कोई योगदान नहीं था। बाबा महामृत्युंजय भगवान के आशीर्वाद से, रीवा की जनता के आशीर्वाद से, एक ऐसे व्यक्ति जो नगर निगम में पार्षद था और जनता का बीच का आदमी है, जनता का सेवक के रूप में है, उसको एक मौका मिला महापौर बनने का। हमने पहली एमआईसी, हमारे एमआईसी के सदस्यों ने 2 प्रस्ताव लाए कि पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी और महाराजा मार्तंड सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। दोनों का टेंडर करा दिया। महाराज साहब की लेट इसलिए हो रही कि जहां चौराहा में लगाना है, थोड़ा सा वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा, उनकी अभी लाइन क्लियर हो जाए रोड की, तो इसके बाद वो स्थान हमारा चिन्हित हो चुका है, मूर्ति भी बनना शुरू हो गई है। तिवारी जी का स्थान हमारा चिन्हित था, बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लगा कि अब ये जनता लगाएगी प्रतिमा,
पर प्रशासन को समझ में आया कि तिवारी जी जन नेता थे, अगर उनकी प्रतिमा नहीं लगाएंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो लगी, लाल पद्मनाभ सिंह की मूर्ति बन के तैयार हो गई, पेडिस्टल सहित लगी हुई है। उसका भी हमको लोकार्पण कराना है। अभी के MIC में जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, महात्मा गांधी और स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री, 3 महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का संकल्प था। 1 का टेंडर हो गया, 2 का होना है। तो हम लोगों को ये लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो भूल ना जाए कि कौन थे स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी, कौन थे महाराजा मार्तंड सिंह, कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी, कौन थे महात्मा गांधी, कौन थे यमुना प्रसाद शास्त्री। तो हम उसको एक प्रतिमा के रूप में स्थापित करके जीवंत रखना चाहते हैं। और अमित जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि जब किसी की प्रतिमा लगाते हैं तो वो देवतुल्य होता है, उस व्यक्ति की प्रतिमा लगाई जाती है। तो अगर हम प्रतिमा लगा रहे हैं तो प्रतिमा 2 ही चीज की बनती है, एक पत्थर की और दूसरा धातु की। फाइबर प्लास्टिक तो कचरा है और टूट भी तो सकता है। 30 साल वाला तो कोई मुझे समझ में नहीं आया तर्क क्या है आपका। ये 30 साल का तर्क बता रहे हैं। महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं उड़ गई, फाइबर ग्लास फाइबर की ही थी, सारी प्रतिमाएं उड़ गई। अध्यक्ष ने एक चीज और बोला, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तभी तक नहीं समझ रहा था। कहा कि जो दीनदयाल शोध संस्थान है वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो प्रतिमा लगी वो भी फाइबर की लगी हुई है। आप कभी चित्रकूट जाइए तो उसको भी टटोलिएगा कि वास्तव में फाइबर के क्या। तो मतलब हमको तो ये लगता है कि ये प्रतिमा में भी भ्रष्टाचार करते हैं। अब एक चीज, आखिरी सवाल है मेरा, ये सारी चीजें हो गई तो अब क्या ये माना जाए कि जब ये प्रतिमा तैयार होगी, क्योंकि इस बार उनकी जन्म जयंती पे पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं अटल जी की, और बीजेपी बड़े कार्यक्रम कर रही है, और यहाँ पर तो अब कैंसिल हो गया, नहीं हो पाएगा, तो क्या अगले साल ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित करेगी? इसी साल, अगले साल नहीं। जन्म जयंती तो पूरे वर्ष चलेगी ना। तो इसी साल करेंगे। कोई हमारे घर के बच्चे थोड़ी हैं वो, हम लोग जैसे मिडिल क्लास के। वो महान नेता है, वो धरोहर थे। ये हिंदुस्तान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक धरोहर है, और हम लोग उनका सम्मान आदर करते हैं। हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी में जो सेकुलर था। तो मतलब अटल जी की मूर्ति अब आप लोग स्थापित कराएंगे? अटल जी की मूर्ति तो नगर निगम में स्थापित करा ही रहा था, उसको तो हाईजेक करने में लगे हुए थे लोग। हाँ। अच्छा, हमको उसकी उसमें भी एतराज नहीं था, आप ही कर लो भाई, आप रहे जिस फॉर्मेट में बनना, जिस फॉर्मेट में बनना वो फॉर्मेट होना चाहिए। तो कुल मिला के ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया। अब ये गृह मंत्रालय ने कैंसिल किया है, और उसी के कारण ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ है। जब इस तरह के मसले आते हैं तो एक बात का जिक्र जरूर होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने एक रणनीति बनाई, और कहीं ना कहीं बार बार ये सफाई देनी पड़ गई, और कांग्रेस उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाई कि सरदार पटेल हमारे थे। यहाँ पर रीवा से अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर जो डिस्कोर्स हुआ, उनकी मूर्ति को लेकर हुआ है, उसमें कांग्रेस का ये कहना है कि हम स्थापित करेंगे, क्योंकि हमने अपनी MIC से इसको पास कराया है। ये हमारे साथ अजय मिश्रा बाबा जी थे, जो रीवा मेयर हैं, और मूर्ति विवाद ऐसा है कि जितनी अब आगे भी जो मूर्तियों का टेंडर होना है उन पर कितनी चर्चा होगी, क्योंकि 2 मूर्तियां स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी और श्रद्धेय अटल जी, दोनों में एक विवाद हुआ, और अब जिस फॉर्मेट में जिस मटेरियल से मूर्ति अटल जी की बननी है, उस मटेरियल से जब बन जाएगी तो उनका कहना है कि शताब्दी वर्ष है और हम वो उस मूर्ति को लगाएंगे। अब इस पर यह देखना होगा कि सरकार का क्या रुख होता है, डिप्टी CM का क्या रुख होता है, क्योंकि जब आप स्थापित करने जाएंगे तब भी चुनौतियां आपके सामने रहेंगी। अमित जी, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हम तो बोल रहे हैं ना वही स्थापित कर दें। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं तो कह रहा हूं ना वही स्थापित करें। मैं तो उन्हीं को मुख्य अतिथि बना दूंगा, डिप्टी CM को ही। भाई हमारे रीवा के विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, पर जो आपने कहा एक बात कि जिस फॉर्मेट में बनना है उस पर बन जाए।
और तरीके से बन जाए, सुंदर मूर्ति बन जाए, अच्छा पेडिस्टल बन जाए। जब लोग आए तो लगे उनको कि वास्तव में भव्य प्रतिमा बनी है। मैं तो ये भी बोलना चाहता हूं कि उस दिन मैंने अध्यक्ष का वक्तव्य सुना, उन्होंने बोला कि बड़ी हास्यास्पद बात किया महापौर ने कि एक वोट से जिन्होंने सरकार गिरा दी अटल जी की, वो मूर्ति लगवा रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं कि 1984 में जब अटल जी माधवराव सिंधिया जी से चुनाव हार गए थे, इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया था। और राज्यसभा सदस्य बनाकर राज्यसभा का में इसलिए रखा था कि एक सशक्त और एक मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष की आवश्यकता है, और एक वैचारिक व्यक्ति तो सदन में होना चाहिए। एक वैचारिक व्यक्ति सदन में होना चाहिए। ये महापुरुषों का सम्मान कैसे करते हैं, इसका उदाहरण मैं एक और दे देता हूं। अटल आश्रय योजना आपने तमाम देखी रही होगी। 2019 में कमलनाथ जी की सरकार आई और 18 में, और 18 में आई और 19 तक रही। अटल आश्रय योजना का नाम नहीं परिवर्तित हुआ, पर अभी आप जाइए तो मुख्यमंत्री आश्रय योजना होगी। अटल जी के नाम से हट गई। यही नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो जब वहां पर दंगा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन करें मुख्यमंत्री। यही अटल जी थे। तो उस समय के जो सीनियर नेता थे, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी, यशवंत सिन्हा, सबको इन्होंने साइड आउट किया और मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप दिखा रही कि वो कितना सम्मान कर रही है अपने पूर्वजों का और महापुरुषों का, पर कांग्रेस पार्टी ने सदैव सम्मान किया, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों और चाहे वो किसी भी जाति के रहे हों। जाति पात से हट के कांग्रेस पार्टी ये काम करती रही और हम लोग भी उसी लाइन में काम कर रहे हैं। अटल जी की प्रतिमा अब जब अच्छे से मेटल की बन जाएगी तो अटल पार्क में बहुत अच्छे तरीके से लगाई जाएगी। तो आप इनवाइट करेंगे उनको भी? अरे हम तो वो आपको नहीं इनवाइट करते ना अपने कार्यक्रमों में, बीजेपी नहीं करती है, सरकार के कार्यक्रमों में नहीं किया जाता। देखिए, वो हमको सरकार के कार्यक्रमों में इनवाइट नहीं करते, पत्थर में हमारी नाम नहीं लिखते, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो ना लिखे पत्थर में नाम। हमने तो एक प्रथा चलाई, आपको एक चीज मैं और बता दूं, 2021 से जो हमारे सम्मानित पार्षद हैं उनके अधिकार समाप्त हैं। पार्षद भर हैं, ना उनके पत्र में जांच हो सकती है, ना वो पत्र लिख सकते हैं। यही भाजपा की सरकार है ना। हमने उस चीज को देखा, कभी मैंने ये इस चीज की चर्चा नहीं की आपसे, हमने उस चीज को देखा, मैंने कहा हमारे सम्मानित पार्षदों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए, इसलिए मैंने एक नारियल और अगरबत्ती से भूमि पूजन चालू कराया और कहा कि पार्षद उसका भूमि पूजन कराएंगे अपने यहाँ की किसी बुजुर्ग से। तो आप हमको मत बुलाइए। रीवा की जनता ने अपार प्रेम देकर मेरे को महापौर बनाया है। आप हमको मत बुलाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी सरकारी कार्यक्रम में आप बुलाए या ना बुलाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुलाएंगे? हम बुलाएंगे। तो कुल मिलाकर अब जब भी अटल जी की भव्य प्रतिमा तैयार होगी, उसके बाद देखना है वो कार्यक्रम कैसा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जब प्रस्तावित जो कार्यक्रम था मूर्ति अनावरण का, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी करने वाले थे, अटल जी की ये जो पूरा पर्व चल रहा है उनकी जन्म जयंती को लेकर, उस पर अब फिलहाल इस कार्यक्रम को हटा दिया गया है। कारण सिर्फ एक था कि यहां से महापौर ने तमाम पत्र लिखे, ऊपर तक सूचना दी कि जिस मटेरियल से बननी थी बनी नहीं है, अगर बन के लग जाएगी फिर उसको हटाकर स्थापित करना वो नैतिकता के आधार पर भी, और वो एक फॉर्मेट गलत हो जाएगा। देखना है कब ये मूर्ति तैयार होती है और उस कार्यक्रम में कौन कौन लोग रहते हैं। फिलहाल कांग्रेस की अप्रोच पर, महापौर की अप्रोच पर अब 25 तारीख को ये कार्यक्रम तो हटा दिया गया है जहां पर मूर्ति का अनावरण होना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभी।